अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th। तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होती है? इट इज अ सेंटेंस विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ। स्टेटमेंट एक सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, दोनों ही नहीं हो सकते, यानी ट्रू और फॉल्स भी नहीं हो सकता, ओनली ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं जीरो इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है जीरो इज एन इवन नंबर। तो जीरो इवन नंबर है, इट इज ट्रू, लेकिन ये हमेशा ट्रू रहेगा, ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, ये कभी फॉल्स नहीं बनेगा। एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, वन इज ए कंपोजिट नंबर। लेकिन जो वन होता है इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो यहाँ पर वन इज ए कंपोजिट नंबर, ये फॉल्स है और ये हमेशा फॉल्स ही रहेगा। सो दिस इज ए स्टेटमेंट। अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आज सैटरडे है तो कल संडे है, तो मैं कहूँगा टुमारो इज संडे, टुमारो इज संडे, तो फिर ये ट्रू है। लेकिन अगर मैं फिर कल कहूँ एक दिन के बाद टुमारो इज संडे, फिर ये फॉल्स बन जाएगा। या अगर मैं एक दिन पहले बोलूँ, फ्राइडे को बोलूँगा टुमारो इज संडे, तो ये फॉल्स बन जाएगा। तो जो सेंटेंस है टुमारो इज संडे, ये कभी ट्रू बनेगा और कभी फॉल्स बनेगा, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। तो जो स्टेटमेंट होती है, इट इज अ सेंटेंस विच इज इधर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ। या तो ट्रू होगा हमेशा के लिए और या फॉल्स रहेगा हमेशा के लिए, दैट इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। नाउ यहाँ पर है एक और है यहाँ पर इक्वेशन। तो पहले में व्हाट स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी अगर यहाँ पर हम लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लूंगा 5 + 4 इट इज इक्वल टू 9। तो ये क्या है? 5 + 4 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर 5 + 4 9 ही बनेगा, 9 इज इक्वल टू 9। सो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर है, और दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। तो यहाँ पर व्हाट इज इक्वेशन, किसको बोलते हैं इक्वेशन? इट इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। तो जो इक्वेशन होती है ये एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होती है, इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी होती है और लेफ्ट साइड भी होता है और राइट साइड भी होता है। तो इक्वेशन क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हैविंग वन और मोर लिटरल नंबर्स और वेरिएबल, जिसमें लिटरल नंबर होगा या वेरिएबल, चाहे एक या एक से ज्यादा। अगर यहाँ पर देखेंगे 5 + 4 इज इक्वल टू 9, तो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, बट दिस इज नॉट एन इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हैविंग वन और मोर लिटरल नंबर्स और वेरिएबल्स, जिसमें लिटरल नंबर्स हो और वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, कोई भी हम इंग्लिश लेटर लेंगे दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। लेकिन ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये अननोन क्वांटिटीज होते हैं, यानी इनका वैल्यू मैथ में पता नहीं है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन होती है, तो इसमें जो वेरिएबल होना चाहिए, चाहे एक दो, लेकिन होने चाहिए। सो अगर जिस 5 + 4 इज इक्वल टू 9 है, तो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा फिर 5x + 4 इट इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर x ऐड कर दिया, x के साथ x इज अ वेरिएबल और लिटरल नंबर। तो नाउ दिस एन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर ये तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है ही और इसमें वेरिएबल है, सो दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर x + 2 इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन है। 5 - x इज इक्वल टू 4, ये भी इक्वेशन है। और x + y इज इक्वल टू 4, ये भी इक्वेशन है। और x² + y² इज इक्वल टू, ये भी इक्वेशन है। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं और यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो x + 2 = 7 है, इसको देखें इक्वेशन को, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और यहाँ पर जो x का जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो 1 है। दैट मीन्स दिस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर मीन्स जिसकी डिग्री 1 होगी, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर देखेंगे इसको, इसमें भी वेरिएबल x है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है, दैट इज लीनियर। लीनियर मीन्स जिसका जो जो एक्सपोनेंट होगा, जो वेरिएबल होगा, इसका एक्सपोनेंट जो होगा, अगर 1 होगा तो वो लीनियर कहलाएगा। और एक है क्वाड्रेटिक, दैट मीन्स अगर डिग्री 2 होगी। तो यहाँ पर देखेंगे x + y इज इक्वल टू 4, यहाँ पर x वेरिएबल y वेरिएबल, तो यहाँ पर जो x का जो पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 ही है, दैट मीन्स डिग्री 1 है, तो ये भी लीनियर है। लीनियर लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर देखेंगे x पावर 2 y पावर 2, जो हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये लीनियर नहीं है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है? इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर खाली x है। दिस linear equation in one variable, this linear equation in two variables, जो यहाँ पर चैप्टर है linear equation in two variables। तो
सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है, यानी सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया x + 2 = 7, तो यहाँ पर मैं दोबारा लूंगा इसी को, यहाँ पर लेते हैं इक्वेशन x + 2 = 7, x + 2 = 7। तो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो जो यहाँ पर वेरिएबल x है, तो x के बदले हम कौन सा वैल्यू डालेंगे जिससे इक्वेशन ट्रू बनेगी या सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर हम x के बदले 5 डालेंगे, x के बदले हम 5 डालेंगे वैल्यू, तो बाकी ऐसे ही रखेंगे, x के बदले 5 फिर है +2 it is equal to 7, so 5 + 2 5 6 7 is equal to 7। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है ये ट्रू बन गई, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो किस वैल्यू ने उसको ट्रू बनाया, 5 ने, तो जो 5 है यही इस इक्वेशन का सोल्यूशन बनेगा। तो जो भी वैल्यू किसी इक्वेशन को ट्रू बनाएगा, इन्हें सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो इसका सोल्यूशन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल y + 1 = 8, तो ये y में है, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर इसका सोल्यूशन हमें निकालना है, तो सिंपल हम देखेंगे y के बदले हम कौन सा वैल्यू डालेंगे जिससे इक्वेशन ट्रू बनेगी या सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर है y + 1 = 8, तो 1 को क्या ऐड करेंगे 7, तो y के बदले हम 7 डालेंगे, तो 7 फिर आगे है +1 it is equal to 8, so 7 + 1 it is equal to 8, it is equal to 8। तो ये ट्रू बन गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 7 जो हमने डाला y के बदले 7 ने इसको ट्रू बना दिया, यानी सेटिस्फाई किया। तो जो 7 जो होगा ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 7 के अलावा कोई और वैल्यू है जो इसको ट्रू बनाएगा। तो जब हमने y के बदले 7 डाला है, तो 7 के अलावा कोई और वैल्यू होगा जिससे ये ट्रू बनेगी, इसके बगैर कोई वैल्यू है ही नहीं। सो दैट मीन्स ओनली 7 इसका सोल्यूशन होगा। y = 7 is the solution of this equation। that means जो भी हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लेंगे, उसका एक ही सोल्यूशन होगा, दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन होगा। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे दिस x + y it is equal to 4, तो यहाँ पर देंगे x + y it is equal to 4। तो कितने वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेंगे, अगर हम x के बदले 1 डालेंगे, फिर y के बदले डालेंगे 3, it is equal to 4, so 1 + 3 that is 4 is equal to 4। ट्रू बन गई, तो हमने x के बदले 1 डाला और y के बदले 3 यहाँ पर डाला, तो ये इसका x के बदले 1 डाला और y के बदले 3, ये इसका बन गया एक सोल्यूशन। क्या कोई और वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम x के बदले 2 डालेंगे प्लस y के बदले भी 2 डालेंगे, इट इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 है, सो 2 + 2 इट इज इक्वल 4 इज इक्वल टू 4। तो ये एक और सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू, ये एक और सोल्यूशन बन जाएगा। तो क्या कोई और सोल्यूशन होगा इसका, या अगर x के बदले 3 डालेंगे, फिर y के बदले 1, 3 1 3 + 1 4, एक और सोल्यूशन बनेगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे x के बदले हम यहाँ पर डालेंगे फॉर एग्जाम्पल 5, x के बदले 5 प्लस फिर y के बदले -1, तो क्या होगा, x के बदले 5, तो यहाँ पर देखेंगे x के बदले 5 और y के बदले -1, देखेंगे इट इज इक्वल टू 4, सो 5 प्लस इंटू माइनस यहाँ पर है, प्लस इंटू माइनस -1 इट इज इक्वल टू 4, 5 - 1 दैट इज 4 इज इक्वल टू 4। तो ये भी इसका सोल्यूशन है, 5 x इज इक्वल टू 5 एंड y इज -1, ये इसका एक और सोल्यूशन बनेगा। दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो अगर इन वन वेरिएबल होगा तो यूनिक, दैट मीन्स ओनली वन सोल्यूशन होगा। तो अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगा तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो अब देखेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, a solution is a value or collection of values। जो सॉल्यूशन होता है ये कोई वैल्यू होता है और कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इज अ वैल्यू और कलेक्शन ऑफ वैल्यूज व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल्स। इन वैल्यूज को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वेरिएबल्स के बगैर,
चाहे x होगा वेरिएबल या y या कोई और सकता है। तो जो वेरिएबल्स होते हैं अननोन्स होते हैं, दैट इज अननोन क्वांटिटीज। तो कलेक्शन ऑफ इट इज अ सोल्यूशन इज अ वैल्यू और कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, ये कोई वैल्यू हो सकता है और कलेक्शन, जैसे यहाँ पर 5 है -1 है तो ये वैल्यूज हैं। तो a solution is a value और collection of values, एक वैल्यू भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। when substituted for the variables, जब इन वैल्यूज को वेरिएबल के बदले सब्स्टिट्यूट करेंगे, डालेंगे, द इक्वेशन बिकम्स एन इक्वालिटी, जो इक्वेशन होगी वो एक इक्वालिटी बन जाएगी। जैसे यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 4, तो ये इक्वालिटी बन गई। जब लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन बिकम्स एन इक्वालिटी। तो इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो कोई भी वैल्यू हम वेरिएबल के बदले डालेंगे, अगर वो x में है या y में है, तो कोई भी वैल्यू अगर हम वेरिएबल के बदले डालेंगे तो उस वैल्यू से वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो वैल्यू होगा वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पर है इंपॉर्टेंस और यूज ऑफ इक्वेशंस। जो इक्वेशंस है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनका यूज कहाँ पर हम करते हैं, इनकी अहमियत क्या है हम इन आवर डे टू डे लाइफ। सो इंपॉर्टेंस और यूज ऑफ इक्वेशंस इन आवर डे टू डे लाइफ। इक्वेशंस का हमारी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज़ है। तो इट इज़ यूज टू सॉल्व एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये इक्वेशंस होती हैं, ये हम यूज़ करते हैं अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है एज रिलेटेड। जैसे हम आगे करेंगे, हमें एज निकालनी है किसी की, या हमें यहाँ पर निकालनी है स्पीड और डिस्टेंस निकालनी है किसी क्वेश्चन में, तो हम इक्वेशन का यूज़ करके उसका सोल्यूशन हासिल करते हैं। तो जो इसकी इंपॉर्टेंस है, इट इज़ यूज टू सॉल्व एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है जिसमें हमें किसी की एज निकालनी है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन का यूज़ करके एज निकालते हैं। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एक्स्ट्रा। तो हम इसके ज़रिए स्पीड भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास है या कोई प्रॉब्लम है तो हम इक्वेशन की मदद से स्पीड भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वेशंस इन आवर डे टू डे लाइफ। What is linear equation in two variables? तो an equation with degree 1, एक इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होगी एंड हैविंग टू वेरिएबल्स, और जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वो इक्वेशन जिसमें एक तो दो वेरिएबल होने चाहिए, एक्स वाई, और कोई भी दो वेरिएबल्स होनी चाहिए, और इसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। दैट मीन्स जो एक्स का जो पावर होगा यहाँ पर 1 होगा, वाई का भी 1 ही होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होंगे और उन वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे पहले। तो हमने पहले डिस्कस किया है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं इसके सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट, इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है जैसे x + 5 इज इक्वल टू 6, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका खाली एक ही सॉल्यूशन है, इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन। नाउ दिस is a linear equation in two variables, it has infinite many solutions। कैसे? अगर इसको सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर x को ऐसे रखेंगे, x फिर इट इज इक्वल टू 7 प्लस y को यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे -y, तो या y को यहाँ पर रखेंगे, x को ट्रांसपोज करेंगे। अगर हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम y का वैल्यू देंगे, जैसे हम y के बदले यहाँ पर 0 देंगे, तो जो x का जो वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस y के बदले 0, सो 7 माइनस दैट इज 7, सो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल, ये बन गया एक सॉल्यूशन। अब हम y के बदले 1 डालेंगे तो ये बनेगा इसका सॉल्यूशन ऐसे, x इज इक्वल टू y के बदले 1, 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल 7 माइनस 6। तो हमने यहाँ पर y के बदले 1 दिया वैल्यू, y के बदले 1, x का जो है 6 आया, तो x आ गया 6, जब हमने y के बदले 1 डाला, ये एक और सॉल्यूशन बन गया। अब हम y के बदले 2 देंगे, अगर हम y के बदले 2 देंगे तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 7 माइनस y के बदले 2, सो x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5। तो एक और सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2, ये बन गया तीसरा सॉल्यूशन। इसी तरह अब हम y के बदले 3
तो x का वैल्यू आएगा, फिर 4 देंगे, 5 देंगे, 6 देंगे, 7 8 9 10 11 -1 भी, -1 -2, तो जितने वैल्यू हम y के डालेंगे उतने वैल्यू x के आएंगे. दैट मीन्स दिस linear equation in two variables has infinite many solutions because by putting different values of y, अगर हम y के वैल्यूज देंगे, जितने वैल्यूज y के देंगे इतने वैल्यूज हमारे x के आएंगे. सो दिस इज why it has infinite many solution. तो इसकी जो जनरल फॉर्म है, तो जनरल फॉर्म ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो है ax plus by plus c it is equal to 0. This is the general form of लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ये इसकी जनरल फॉर्म है, ax plus by plus c is equal to 0. यहाँ पर जो a b c है ये कॉन्स्टेंट्स है. a b c they are real numbers, but comma this a is not equal to 0 and b is not equal to 0. लेकिन जो a और b है ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए. So ax plus by plus is equal to 0 is the general form of linear equation in two variables where this a b c they are real numbers. ये कोई भी real number हो सकते हैं, 1 2 -1 4 कोई भी, लेकिन a is not equal to 0 and b is not equal to 0. c 0 हो सकता है. ये a 0 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर अगर a के बदले 0 देंगे यहाँ पर, so 0 into x, अगर यहाँ पर देखेंगे हम, अगर a के बदले 0 डालेंगे, so 0 into x it is equal to 0. तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो इसमें खाली एक ही वेरिएबल बचेगा. तो इट बिकम्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर b के बदले 0 देंगे तो 0 into y दैट इज 0, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल बचेगा. सो देन दिस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो c अगर 0 होगा, तो अगर c के बदले 0 देंगे तो ये टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी, तो ये लीनियर, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी. तो c के बदले 0 देंगे तो ये फिर x और y ऐसे ही रहेगा. सो दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. यहाँ पर हम लेते हैं दिस अगेन इक्वेशन लेते हैं x plus y is equal to 7. अगर हमें इसके 3 सोल्यूशन निकालने हैं या 4 या 5 जितने भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके जो सोल्यूशन के वो इनफाइनाइट होंगे, तो हमें इसके 3 सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे. तो कैसे निकालेंगे? पहले इसको सॉल्व करेंगे. x ऐसे रखेंगे, इट इज इक्वल टू 7 प्लस y यहाँ पर जाएगा माइनस y, या हम x को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 7 प्लस x. तो यहाँ पर इसको हम फर्स्ट रखते हैं, तो पहले हम y के बदले 0 डालेंगे, तो पुट y is equal to 0 in first. तो y के बदले 0 डालेंगे, और 1 और -1, तो y के बदले 0 डालेंगे, तो जो इक्वेशन है वो है x is equal to 7 minus y. सो x is equal to y के बदले 0, सो x is equal to 7 minus 0, 7 minus 0 वो 7 बनेगा. तो यहाँ पर आएगा एक सोल्यूशन, वो आएगा x is equal to 7, y is equal to 0. ये बन गया एक सोल्यूशन इसका. तो दैट मीन्स अगर हम x के बदले 7 और y के बदले 0 डालेंगे इसमें, तो ये जो वैल्यूज होंगे ये इसको सेटिस्फाई करेंगे. अगर देखिए 7 x के बदले 7 प्लस y के बदले 0, 7 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 7. तो दूसरा देखेंगे, अगर हम डालेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, अब y के बदले 1 डालेंगे और -1 और 2 कोई भी वैल्यू, तो इक्वेशन जो है वो है x इज इक्वल टू 7 माइनस y. तो x इज इक्वल टू 7 माइनस y के बदले 1, सो 7 माइनस 1 इट इज 6. दूसरा सोल्यूशन आएगा इसका, x यहाँ पर 6 निकला है जब हमने y के बदले 1 डाला है, तो ये बन गया दूसरा सोल्यूशन. तो दैट मीन्स ये वैल्यूज भी इसको सेटिस्फाई करेंगे. अगर x के बदले 6 डालेंगे तो 6 प्लस y के बदले 1, 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7. तो ये बन गया इसका दूसरा. अगर तीसरा निकालेंगे तो अब हम यहाँ पर y के बदले 2 डालेंगे, पुट y इज इक्वल टू 2, और माइनस हम भी डाल सकते हैं. अगर -1 डालेंगे ऐसे, तो जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू 7 माइनस y. सो x इज इक्वल टू 7, पहले ये माइनस ऐसे रहेगा, y के बदले -1 ऐसे आएगा माइनस, ये अपना माइनस है और y का वैल्यू -1 है. तो x इज इक्वल टू 7 माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 1, 7 प्लस 1 दैट इज 8. तो जो तीसरा सोल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू 8
जो y का जो वो -1, ये आ गया तीसरा सोल्यूशन। अगर ये भी इसमें डालेंगे ये वैल्यूज़, तो ये वैल्यूज़ भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं 3 4 जितने भी निकालने होंगे हम इसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं।